जब जब कोई मौलाना ये भूला है कि उत्तर प्रदेश में किसका शासन है, योगी आदित्यनाथ ने उसको बखूबी याद दिलाया है। इसीलिए योगी ने बंगाल चुनाव के दौरान कहा था कि कोई मौलाना क्या बकता है, उससे डरने की जरूरत नहीं। समय आने पर ये आपकी चाटुकारिता करते हुए दिखाई देंगे, आपके लिए सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए दिखाई देंगे। यूपी में जिसको गर्मी आई, उन सभी की गर्मी योगी ने शांत कर दी। अब बंगाल में भी योगी जैसे सीएम बने हैं शुभेंदु अधिकारी, जिनको योगी ने अपना भगवा गमछा पहनाया है। टीएमसी के गुंडों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है, तो कुछ बांग्लादेश के मौलाना अब धमकी दे रहे हैं। एक तरफ देश में सनातन का जागरण, तो दूसरी तरफ गजवाए हिंद वालों की बौखलाहट। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, कुछ बड़ा होने वाला है। जिन्होंने सनातन को मिटाने का प्रयास किया, आज वे स्वयं मिट्टी में मिल चुके हैं। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। दर्शकों, आपको याद है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी कुछ दिनों पहले कहा था ना कि दंगाइयों की, उपद्रवियों की मरम्मत कैसे होती है, उनका इलाज कैसे किया जाता है। अगर किसी को शक है तो बरेली के मौलाना से जाकर के पूछ ले। उससे पहले भी योगी आदित्यनाथ ने कहा था, वो मौलाना भूल गया कि उत्तर प्रदेश में शासन किसका है। हाल फिलहाल हमने देखा जो घटनाक्रम, ये धमकी देने वाले लोग सड़कों पर उतरेंगे, नमाज पढ़ेंगे, किसी के बाप में दम है तो रोक करके दिखा देना। योगी ने सबको रोक करके दिखा दिया। उत्तर प्रदेश में सड़कों पर नमाज नहीं होती है, ईदगाहों से, मस्जिदों से वो लाउड स्पीकर में आवाज नहीं आती है। यही सब जाकर के योगी आदित्यनाथ ने बंगाल में जब वो चुनाव प्रचार कर रहे थे, डंके की चोट पर कहा। उन्होंने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश की तरह आप भी यहां बंगाल में डबल इंजन की सरकार बना दोगे, तो फिर जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है ठीक वैसे ही बंगाल में होगा। चुनाव के दौरान ही हमने ये देख लिया कि योगी के सिंघम आईपीएस अजय पाल शर्मा जैसे अधिकारी अगर वहां टीएमसी के गुंडों को जाकर के धमका रहे थे, उनको ये चेतावनी दे रहे थे कि अगर दुस्साहस करोगे तो फिर बख्शे नहीं जाओगे। लोगों को जलन हुई, चिढ़ हुई, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा। हाथ लगी केवल निराशा, हताशा और फिर हार। बंगाल में हार गए। लोग कह रहे हैं कि अब पार्टी का क्या हाल होगा, ना घर के रहेंगे ना घाट के। उधर ईडी अपनी कार्रवाई उसकी शुरुआत कर दी है। अभी खबरें हैं कि केंद्रीय जो एजेंसी हैं, जो अभी तक वहां काम नहीं कर पा रही थी, अब चाहे वो ममता दीदी हो या फिर उनके भतीजे हों अभिषेक बनर्जी, बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा जो वो कटमनी का पैसा है वो तो अभिषेक बनर्जी उसका इस्तेमाल करते थे। ये सभी आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं। दर्शकों, लोग ये दावा कर रहे हैं कि बहुत जल्द उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। उनकी ही पार्टी के प्रवक्ता रिजू दत्ता, जो योगी के सिंघम को धमकी दे रहे थे 4 तारीख के बाद में घसीट कर लेकर के आएंगे, आज उनके जज्बात बदल गए हैं, हालात बदल गए हैं। दर्शकों, उनका वक्त पूरा का पूरा बदल गया है। अब वो खुद को बचाने के लिए वो कह रहे हैं कि टीएमसी पार्टी पर आईपैक जैसी संस्था का कब्जा हो गया था, ममता दीदी जेल जा सकती हैं, अभिषेक बनर्जी जेल जा सकते हैं। यह सब कुछ उनका प्रवक्ता कह रहा है, जो अभी तक टीएमसी के कार्यालय में बैठ करके धमकी दे रहा था। तो दर्शकों, वही मैंने कहा कि वक्त जब बदलता है, वक्त बदला। शुभेंदु अधिकारी ने जो पहली बैठक ली अपनी कैबिनेट की, वो जो 6 महत्वपूर्ण उन्होंने आदेश जारी किए, सब कुछ जो रोक करके रखा था, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स उनको जमीन नहीं दे रहे थे, जो फेंसिंग होनी है भारत और बांग्लादेश बॉर्डर की, दर्शकों सब कुछ होने जा रहा है, सब कुछ होने जा रहा है। और यही वो कारण है कि जो बंगाल के मौलाना, उनकी बुद्धि तो सेट हो गई पहले ही। योगी ने पहले ही कह दिया था, इनसे डरने की जरूरत नहीं, ये समय केवल आप समय आने दीजिए। ठीक वही काम शुभेंदु अधिकारी वहां पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जितने भी टीएमसी के जो चहेते अधिकारी थे, जो मेन की पोस्ट पर बैठे थे, वो सबको हटा दिया, सबको हटा दिया। जाइए फील्ड में जाकर के काम कीजिए।
यहां ईमानदार अधिकारियों की जरूरत है। जैसे 2017 में जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, उन्होंने सबसे पहले अपने अधिकारियों को बुलाया, कहा मुझे बाबूगिरी करने वाले अधिकारी पसंद नहीं है, आपको जमीन पर उतरना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक वैसा ही शुभेंदु अधिकारी इस समय बंगाल में करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो फिर सामने आते हैं वही चेहरे दर्शकों, जो आज भी गजवाए हिंद की बात करते हैं, जो आज भी दारुल इस्लाम की बात करते हैं, जिनकी मंशा आज भी यही है कि भारत के टुकड़े कर दो। वो जो विदेशी आक्रांता भारत में आकर के सनातन को बर्बाद करना चाहते थे, इस देश को बर्बाद करना चाहते थे, लेकिन दर्शकों, सनातन को बर्बाद करना, मिटाना इतना आसान नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने बीते दिन ही कहा कि जो सनातन को मिटाने चले थे वो खुद मिट्टी में मिल गए हैं, आज उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है। बंगाल चुनाव, वहां बीजेपी का जीतना इतना महत्वपूर्ण क्यों था? दर्शकों, ये जो भाड़े के टट्टू वहां जाकर के खुलेआम धमकी देते थे, लोगों को डराते थे, वहां के हिंदुओं को वो घरों से बाहर नहीं निकलने देते थे। आपने देखा बीजेपी की जीत के बाद में कैसे वहां लोग सड़कों पर उतर के वो कह रहे हैं कि सनातन का जागरण हुआ, हमें ऐसा लग रहा है कि हम आज आजाद हुए हैं। वो लोग अपनी जिंदगी जीना चाहते थे, लेकिन क्योंकि बंगाल का इस्लामीकरण हो रहा था, वहां जय श्री राम का नारा बोलने से दिक्कत थी, वहां जॉय बोंगला का नारा चलता था। दर्शकों, मैंने पहले भी आपको बताया, यह जॉय बोंगला का नारा यह पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश का नारा था। इसका मतलब है कि आप जो बांग्लादेश के साथ में आपने किया, जब इस देश का बंटवारा हो रहा था, आप समझिए दर्शकों, धर्म के आधार पर यह पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, धर्म के आधार पर उसका बंटवारा हुआ। जो हिंदू थे वो पश्चिम बंगाल में रहे, और जो मुस्लिम थे वो पूर्वी बंगाल, जिसको पूर्वी पाकिस्तान कहा गया, जो बाद में बांग्लादेश बन गया, वो वहां चले गए। लेकिन धीरे 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 पश्चिमी बंगाल में मुस्लिमों की संख्या बढ़ती रही और वहां बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या घटती रही। दर्शकों, आजादी के समय वहां लगभग 28% हिंदू थे, जो आज 8% भी नहीं बचे हैं। कहां गए? उनके साथ में ऐसा क्या हो गया? क्या सारे के सारे हिंदुस्तान में आ गए, भारत में आ गए? जवाब है नहीं। वहां प्रताड़नाएं, उत्पीड़न उनके साथ में ऐसा हुआ, कोई इस दुनिया में रहा ही नहीं, और किसी ने वो इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। दर्शकों, नहीं तो आप ही सोचिए, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसी क्या वजह थी जो टीएमसी पार्टी बीएसएफ को जमीन नहीं दे रही थी? क्यों हाई कोर्ट ने उनको आदेश दिया, उसके बाद में उन पर जुर्माना लगाया? ऐसा क्या था? दर्शकों, ये जो मौलाना उनकी धमकियां सामने आ रही हैं, जो शुभेंदु अधिकारी को धमकी दे रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि वहां मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है। अरे 4 दिन सरकार बने हुए हैं, जिसको आप सनातन की सरकार कह रहे हो, 4 दिन हुए हैं। गुंडे, वो चाहे किसी भी पार्टी के हों, वो किसी भी मजहब के हों, उन पर तो कार्रवाई होगी। वो कौन लोग हैं जो ममता दीदी को यह कह रहे थे कि आप इस्तीफा मत दो, हम ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे? वो कौन लोग हैं दर्शकों? यही लोग हैं, ऐसे ऐसे मौलाना हैं जिनके बारे में योगी आदित्यनाथ ने कहा इनसे डरने की जरूरत नहीं। और इनकी जो मंशाएं हैं, ये लोग दर्शकों, वो जमात के लोग जो आज वहां धमकियां दे रहे हैं सड़कों पर उतर, अभी आऊंगा आपको बताऊंगा एकदम तसल्ली में। हवाई बात राहुल चौधरी नहीं करता है, डीएनपी इंडिया नहीं करता है, जो मीडिया रिपोर्ट्स में छपा हुआ है वही आपको बताऊंगा। लेकिन दर्शकों, सवाल यही उठता है, ये मंसूबे जो पाल करके बैठे हैं इस देश के, और कितने टुकड़े कराना चाहते हैं, कितने टुकड़े कराना चाहते हैं, यही मूल सवाल है। यही देश के गृह मंत्री ने कहा, अब तो त्रिपुरा हमारे पास, आसाम हमारे पास, और बंगाल भी हमारे पास में है। चुन चुनकर इन घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे। योगी आदित्यनाथ सदन में कह चुके हैं, जब इनको निकालेंगे तो चिल्लाना मत, इनके लिए छाती पीटना मत, और अब की बार तो तुम्हें छाती पीटने लायक भी नहीं छोड़ेंगे।
ये योगी आदित्यनाथ कहते हैं दर्शकों। गमछा पहना दिया शुभेंदु अधिकारी को तो लोगों को चिड़न हो रही है। ये देखिए, ये मौलाना, इसकी शक्ल देखिए, इसकी हरकत देखिए, बोल रहा है शुभेंदु अधिकारी के नाम संदेश, ये बांग्लादेशी मौलाना भारत में घुसकर सबको मुसलमान बना देंगे। ये एक और कलाकार बोल रहा है बंगाल सीएम शुभेंदु अधिकारी को बॉर्डर पर दफन करने की धमकी दे रहा है। बांग्लादेश का मौलाना बोला मुस्लिम हुए असुरक्षित तो हिंदुओं को नहीं छोड़ेंगे। कितने आए तुम्हारे चले गए दर्शकों, आका आकर के इस जैसे मौलाना के क्या बिगाड़ लिया, क्या कर लिया, यही तो सवाल है। बंगाल सीएम शुभेंदु अधिकारी को खुलेआम धमकी, मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है। ये मौलाना अब्बासी जो कहता है कि भारत में हिंदुओं के लिए यहूदी मॉडल की तरह एक हिंदू केंद्रित व्यवस्था बनाना नामुमकिन हो जाएगा। बीजेपी जिसने अब बंगाल में सत्ता संभाल ली है, पहले से ही इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। गोमांस बेचने वाली दुकानों को तोड़ा जा रहा है, मुस्लिमों पर जुल्म अत्याचार किए जा रहे हैं, इसका हर हाल में विरोध किया जाना चाहिए। यह बांग्लादेश की धरती पर बैठ के बक रहा है, कह रहा है बंगाल में मुस्लिमों पर शोषण का बदला बांग्लादेश में हिंदुओं से लेने की बात इसने कही। कहा इस स्थिति में बांग्लादेश की तारिक रहमान सरकार भी एक बहुत ही अहम फर्ज है। भारत को एक सख्त चेतावनी दी जानी चाहिए, हम उनके साथ अपने व्यापारिक संबंध तोड़ लेंगे। अरे तो तोड़ लो, तोड़ लो, किसका नुकसान करोगे, किसका करोगे। आगे बोलता है यह भी साफ कर दिया जाना चाहिए कि अगर बंगाल में मुस्लिम सुरक्षित नहीं है तो बांग्लादेश में भी हिंदुओं को सुरक्षित रहने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ये इनकी धमकियां तो देखिए दर्शकों, ये कौन लोग हैं, इनकी शक्ल देखिए, ये क्या करना चाहते हैं जो धमकी दे रहे हैं। ये बांग्लादेश का कट्टरपंथी मौलाना है दर्शकों। मौलाना, इसका नाम पूरा है इयानतुल्लाह अब्बासी, जो पहले भी भारत विरोधी बयानों जैसे दिल्ली में इस्लाम का झंडा फहराने की बात कह चुका है। एक और वीडियो वायरल हो रहा है द इनकलाब जैसे फेसबुक पेज पर, बताया जा रहा है कि बांग्लादेशी व्यक्ति ने शुभेंदु अधिकारी को सीमा बॉर्डर पर दफन करने, जान से मारने की सीधी धमकी दी। इसमें कहा गया कि मुसलमानों पर कोई कार्रवाई हुई तो हिंदुओं को नहीं बख्शा जाएगा। पुलिस उसकी जांच कर रही। आगे देखिए, ये जमाते इस्लामी से जुड़े लोग भी दर्शकों, वो भी धमकियां दे रहे हैं। ये सीधे शुभेंदु अधिकारी को वो धमकी दे रहे हैं। और लेकिन ये केवल धमकी, आप देखिए ना, ये केवल धमकी शुभेंदु अधिकारी को नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी और भारत की संप्रभुता, पश्चिम बंगाल की आजादी, मुस्लिम एकता की ये लोग बात कर रहे हैं दर्शकों। ये सीधे सीधे भारत को टारगेट कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को टारगेट कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री योगी आदित्यनाथ, आपको याद होगा योगी आदित्यनाथ ने दर्शकों सदन में खड़े होकर के कहा था, जब वहां हिंदुओं के साथ में नरसंहार हो रहा था, उन्होंने कहा था चेतावनी देता हूं मैं बांग्लादेश की सरकार को, रोक दे, नहीं तो समय आएगा और ऐसा सबक सिखाएंगे। अभी तो दर्शकों क्या कुछ बाबा नहीं कहते हैं। उन्होंने पाकिस्तान के बारे में कहा, कितने टुकड़े होंगे पाकिस्तान को खुद पता नहीं। ठीक यही बांग्लादेश के साथ भी होने वाला है। अभी तो कहा था योगी आदित्यनाथ ने, आने दीजिए डबल इंजन की सरकार, उसके बाद में आपको पता चलेगा क्या होता है क्या नहीं होता। ये क्यों बिलबिला रहे हैं, ये क्यों बौखला रहे हैं, आप समझ रहे हैं दर्शकों। ये ऐसा क्या है, क्या भारत में रहने वाला मुसलमान, उसकी फिक्र बांग्लादेशियों को क्यों है? भारत में रहने वाला मुसलमान, उसकी फिक्र पाकिस्तान को क्यों है? क्यों है? तो जो बांग्लादेश में और पाकिस्तान में जो हिंदू हैं, उनकी फिक्र यहां भारत के हिंदुओं को क्यों नहीं होनी चाहिए? और बड़े बड़े बुद्धिजीवी पत्रकार जो कहते हैं कि वो तो बांग्लादेशी हिंदू हैं, उनके बारे में बात मत करिए, उनके मुंह में फेविकोल जम गया है। अब वो कुछ बोलेंगे, इस पर डिबेट्स करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, लोगों को मूर्ख बनाते आए हैं। ये पूरा एक सेट पैटर्न है। ऐसे ही उनको दरबारी नहीं कहा जाता है। दरबार से जो आदेश पारित हुआ, ठीक है साहब, करेंगे, यही करेंगे। अरे सच को सच कहना सीखो। इस देश की जनता को कब तक गुमराह करोगे, कब तक उनको मूर्ख बनाओगे? ये सब कुछ दर्शकों, ये देखिए ना, ये जमात इस्लामी बीजेपी की जीत के बाद ममता बनर्जी को दिल्ली के खिलाफ वॉर डिक्लेयर करने, पश्चिम बंगाल को एक आजाद देश घोषित करने की सलाह ये उनके द्वारा दी। बताया जा रहा है कि 17 करोड़ बांग्लादेशी मुसलमान उनके साथ खड़े हो जाएंगे।
उस समय पर। ये इतना आसान है, ये लोगों को लगता है सब कुछ, ये किसी के दिमाग में इस पर बात नहीं करनी चाहिए, हिंदू मुसलमान हो जाएगा। अरे हिंदू मुसलमान आप कर रहे हो, सच को सच नहीं बोल सकते हो, हिंदू मुसलमान आप कर रहे हो। बंगाल के जो हिंदू थे डर के मारे अभी तक टीएमसी को वोट करते थे या फिर अपने घरों से निकलते नहीं थे। उनको डराया जाता था, उनको धमकाया जाता था। टीएमसी के गुंडे उनको यह कहते थे अगर बीजेपी को वोट दी तो फिर तुम्हारे साथ में वही होगा जो पहले होता आया है। लेकिन अगर वहां सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की 2500 कंपनियां जाकर के जिन्होंने लोगों को समझाया, उनके भीतर से वो डर निकाला, जहां वोट करनी है वहां जाकर के करिए, हम तुम्हारे साथ हैं, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। परिणाम है दर्शकों, सनातन की जीत है, बंगाल की जीत। किसी को कुछ भी लगे, कोई कितना बड़ा रणनीतिकार हो, वो एक अलग चीज है, रणनीति आपको बनानी पड़ेगी ही। लेकिन जो काम वहां हिंदुओं को एकजुट करने का उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने किया, उसको भूला नहीं जा सकता। दर्शकों, योगी सबको क्यों बुरे लगते हैं? हिमंता बिस्वा शर्मा लोगों को क्यों बुरे लगने लगे हैं? आज शुभेंदु अधिकारी लोगों को क्यों बुरे लग रहे हैं? उनको धमकियां क्यों दी जा रही हैं? क्योंकि शुभेंदु अधिकारी वो योगी आदित्यनाथ की तरह जिस कुर्सी पर जाकर के बैठे, भगवा रंग का जो कपड़ा था उस पर बिछाया, उसके बाद उस पर बैठे हैं। इसलिए शुभेंदु अधिकारी बुरे लग रहे हैं, क्योंकि वो जय श्री राम बोल रहे थे चुनाव प्रचार के दौरान। वो कह रहे थे हिंदू हिंदू भाई भाई, इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है। जैसे योगी आदित्यनाथ को टारगेट अभी तक करते रहे हैं, जैसे हिमंता बिस्वा शर्मा को टारगेट करते रहे हैं, अब एक और नाम उस कड़ी में शुभेंदु अधिकारी का जुड़ गया है। लेकिन ये दर्शकों, ये कुछ नहीं कर सकते, ये केवल सोशल मीडिया पर माहौल बना सकते हैं और कुछ नहीं। ये तो भारत में रहने वाले मौलाना हैं, पीस पार्टी का बताया जा रहा है मौलाना। ये जब चुनाव परिणाम आए थे, ये कह रहा था जैसे डॉग के साथ में व्यवहार किया जाता है, बंगाल के मुसलमानों के साथ में ऐसा व्यवहार किया जाएगा। आप समझ रहे हैं? ये कोई आसान बात है? एक समझिए, ये कलाकारी समझिए। एक और मौलाना बरेलवी ये कह रहा है कि समाजवादी पार्टी का विकल्प ढूंढे मुसलमान। इसका मतलब क्या है? मतलब समाजवादी पार्टी वो केवल मुस्लिमों के वोट का इस्तेमाल करती है, उनके लिए कुछ नहीं करती। एक ऐसी पार्टी बनाओ जो मुसलमानों को मुख्य धारा में लेकर के आए, जो उनके उत्थान के बारे में बात करे, जो आगे जाकर के इस देश पर कब्जा करने की बात करे। आप समझ रहे हैं? जैसे AIMIM के मुखिया ओवैसी साहब करते हैं। हम एक दिन इस देश में हिजाब पहनने वाली लड़की को प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। वो कोई छोटे शब्द नहीं है, किसी को आज छोटे लगें, छोटे शब्द नहीं है दर्शकों। देखिए, कोई मुस्लिम महिला का प्रधानमंत्री बनना, राष्ट्रपति बनना, ये किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती है, लेकिन हिजाब पहनने वाली लड़की को ही प्रधानमंत्री बनाना है। आप उस थॉट प्रोसेस को समझिए, यह समझना बड़ा आवश्यक है आज के युग में। दर्शकों, बंगाल में देखिए ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही, और इनकी तैयारी क्या थी वो भी आप देखिए। पश्चिम बंगाल के हुगली में टीएमसी ऑफिस की छत से भारी मात्रा में बम और हथियार मिले हैं। टीएमसी अगर जीत जाती तो हिंदुओं को खत्म करने के लिए पूरी तैयारी कर रखी थी। लोग ये लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर, खबरें हैं ऐसी, पकड़ा जा रहा है उनको। आप समझिए, अगर वहां बीजेपी की सरकार ना बनी होती तो क्या होता? कुछ दिनों पहले हमने देखा बहुत सारे हथियार वो टीएमसी कार्यालय पर जो इकट्ठा कर रखे थे उनको पकड़ा गया। अभी ये क्योंकि वहां पर कार्रवाई शुरू हो गई है दर्शकों, जो कोलकाता पुलिस वाले बेचारे आज तक कुछ कर नहीं पाते थे, ये टीएमसी के गुंडे वहां पर ये धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उन्होंने उनको ठोकना शुरू कर दिया, उनको पीटना शुरू कर दिया। दौड़ा दौड़ा कर ऐसे पीटा है जैसे उत्तर प्रदेश में पीटा जाता है उपद्रवियों को, दंगाइयों को। ठीक वैसे ही बंगाल में वो प्रक्रिया चल रही है। इन लोगों को जो चिड़न है वो इस बात से है, इन लोगों को जो दिक्कत है इस बात से है दर्शकों। बंगाल में नगरपालिका भर्ती घोटाले में ईडी का एक्शन, पूर्व मंत्री सुजीत बोस गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल नगरपालिका भर्ती घोटाले की जांच के सिलसिले में ईडी ने पूर्व मंत्री सुजीत बोस को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि नगरपालिकाओं में भर्ती प्रक्रिया के दौरान
ओएमआर शीट में हेरफेर कर पैसों के बदले अवैध नियुक्तियां कराई गईं। जांच एजेंसी का दावा है कि भर्ती में मदद करने के बदले सुजीत बोस ने कई फ्लैट हासिल किए, जिन्हें ईडी ने अपराध से अर्जित संपत्ति के रूप में चिन्हित किया है। इसके अलावा ईडी को उनके नियंत्रण वाले बैंक खातों में भारी मात्रा में नकद जमा होने के सबूत भी मिले हैं। ईडी ने कहा है कि सुजीत बोस को मंगलवार सुबह विशेष अदालत में पेश किया गया। दर्शकों, उसके बाद में इसको वहां जेल में भेज दिया गया। अब इससे पूछताछ होगी और जो कलाकार हैं उनको पकड़ा जाएगा। कलाकार, आप समझ रहे हैं कैसे कैसे कलाकार हैं। आज तक ईडी को, ये ईडी जब जाती थी ये लोग उनके अधिकारियों पर हमला करते थे। ये सब क्या था, क्या था? सरकार ने कहा सीएए लागू करेंगे, हम बंगाल में नहीं होने देंगे। सरकार ने कहा एनआरसी लागू करेंगे, बंगाल में नहीं होने देंगे। चुनाव आयोग ने कहा एसआईआर करेंगे, बंगाल में नहीं होने देंगे। अरे ये किसी पार्टी की बपोती नहीं है देश। ये देश संविधान से चलेगा, शरिया से नहीं चलेगा। कितनी बार कहा है योगी आदित्यनाथ ने, कितनी बार कहा है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नहीं समझ में आ रहा है, कभी नहीं समझ पाओगे। जहां बैठे हो वहीं बैठे रहोगे। 20 साल लग जाएंगे, बाल सफेद हो जाएंगे दाढ़ी के, सिर के, वहां नहीं बैठ पाओगे जहां आज बीजेपी वाले बैठे हैं। ये कहते हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह सदन में, इनसे एक बोल नहीं बनता जब वो बोलते हैं। दर्शकों, जब योगी कुछ बोलते हैं ये उनकी काट नहीं कर पाते। वो चाहे जब प्रधानमंत्री बोल रहे हो ये भाग जाते हैं सदन छोड़ करके, गृह मंत्री बोलते हैं भाग जाते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बोलते हैं, जब विरोधियों को, दर्शकों समाजवादी पार्टी को वो जब उनके कारनामों की याद दिलाते हैं, एक शब्द नहीं इनके मुंह से निकलता, क्योंकि पता है कारनामे कैसे हैं। एक और दर्शकों एक बीमारी को देखिए, ये तमिलनाडु की जनता ने इनको उखाड़कर फेंक दिया। ये एमके स्टालिन का लड़का उदयनिधि स्टालिन, ये आज भी उसी बीमारी पर है। सनातन को खत्म कर देना होगा। खुद खत्म हो गए लेकिन आज भी सनातन को खत्म करने चले। इसने विधानसभा में खड़े होकर के कहा, दर्शकों विधानसभा में लोग यही तो कह रहे हैं कि इसको खत्म करने के चक्कर में तुम्हारा बाप बंगाल में ममता, देश में कांग्रेस अपनी पूरी राजनीति खत्म कर चुके हैं। लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, वो तो भारतीय जनता पार्टी की कुछ खामियां रही दर्शकों तमिलनाडु में। वो हम विषय से भटक रहे हैं, उस पर कभी और बात करेंगे। लेकिन ये जो बोलने वाले हैं, सनातन को खत्म करने वाले हैं, आप देखिए ना, पार्टी बर्बाद हो गई। पिताजी खुद हार गए, बेटा कह रहा है सनातन को बर्बाद करेंगे, खत्म कर देंगे। 2 दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था? औरंगजेब ने गुलामी का ढांचा यहां खड़ा करने की कोशिश की, विदेशी आक्रांता भारत की आत्मा तोड़ने के लिए आए, नहीं तोड़ पाए। सनातन को मिटाने वाले मिट्टी में मिल गए। आज आक्रांताओं का नाम लेने वाला कोई नहीं है। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। बाबा विश्वनाथ के प्राचीन मंदिर को ध्वस्त कर एक गुलामी का ढांचा भी यहां खड़ा किया, लेकिन वे भारत की आत्मा को तोड़ नहीं पाए। वे ये नहीं समझ पाए कि सनातन केवल मंदिरों की दीवारों में नहीं, अब तो भारत की चेतना में यह बसता है। जिन्होंने सनातन को मिटाने का प्रयास किया, आज वे स्वयं मिट्टी में मिल चुके हैं। दर्शकों, आज असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। अब लोग यही कह रहे हैं, ये बंगाल में शपथ लेते ही जो पहला काम वहां के सीएम ने किया कि बांग्लादेश से बॉर्डर फेंसिंग के लिए जमीन का जो आवंटन किया, ये असम में हेमंत दादा पहले ही कर चुके हैं। राष्ट्रवाद के बिना इस देश में कोई भी पार्टी सत्ता में नहीं आ सकती। विपक्ष को ये कभी समझ आएगा कि नहीं, नहीं पता है। जो लोग आज भी बकवास कर रहे हैं वो कब थमेंगे पता नहीं। जैसे ही दर्शकों यहां फेंसिंग होगी, वो घुसपैठिए आने बंद होंगे और फिर जो यहां हैं, जो छुपे हुए हैं, छुपे हुए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, दर्शकों ये आपको याद होगा, दिसंबर 2025 में ही वहां घुसपैठियों के लिए डिटेंशन सेंटर बनाने उसकी शुरुआत कर दी थी। उन्होंने बना दिए। चुन चुनकर पकड़ेंगे, पहले डिटेंशन सेंटर में रखेंगे और फिर उनको यहां से खदेड़ेंगे, वो बचेंगे नहीं। यही सदन में खड़े होकर के कहा था योगी आदित्यनाथ ने, आपको याद होगा दर्शकों, जब उन्होंने ये कहा था
जब घुसपैठियों को निकालेंगे ऐसी कार्रवाई कर देंगे, ऐसी कार्रवाई कर देंगे जो नजीर बन जाएगा। और ये विरोधी जो उनके लिए रेड कारपेट बिछाते हैं, उनको गले लगाते हैं, उनके वोट बनवाते हैं, उनके आधार कार्ड बनवाते हैं, उनको यहां का नागरिक बनाते हैं, चिल्लाना मत उस समय। चिल्लाओगे, चिल्ला तो रहे ही हैं। कभी ईवीएम खराब, अब चुनाव आयोग ही खराब। वहां दर्शकों तमिलनाडु में सरकार बन गई, केरलम में बन गई, वहां खराब, कुछ खराब ही नहीं। चुनाव आयोग बढ़िया काम कर दिया। वहां भी एसआईआर हुआ था, बंगाल में भी हुआ, तो बंगाल में एसआईआर ने हरवा दिया। इसका कोई इलाज नहीं हो सकता, इस सोच का कोई इलाज नहीं दर्शकों, कोई नहीं इलाज। योगी ये कहते हैं धरती पर जो बोझ हैं, धरती पर रहने का उनको कोई अधिकार नहीं है। अब आप समझ जाइए दर्शकों, देखिए तैयारी तो हो ही रही है। एक दिन तो बाबा दिल्ली आएंगे, लोग ये कह रहे हैं। उसके बाद में क्या होने वाला है, उससे पहले क्या होने वाला है, आप ये भी देख लीजिए। जो हो रहा है सबको दिख रहा है। अगर किसी ने एक ऐसा चश्मा पहन लिया दर्शकों, आजकल चश्मों की भी कलाकारी है। आप मतलब धूप में निकलेंगे तो अलग चश्मे, अंदर दफ्तर में रहेंगे तो अलग चश्मे। ऐसे ही आप समझिए, ये चश्मों के बदलने से जो सामने है वो नहीं बदलता है। सामने जो दिख रहा है वही है। तोड़ मरोड़ के आपको कैसे पेश करना है ये आपको आता होगा, भैया हमको तो नहीं आता। जो दिखता है वो बताते हैं। दर्शकों, आप हमें भरपूर प्यार दे रहे हैं, ऐसे ही अपनी कृपा हम पर बनाए रखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें मजबूत करें। हम राष्ट्र की आवाज़ को मजबूत करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें डीएनपी इंडिया। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।